नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। मंगलवार का दिन देश की संसद के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहा और काफी ज्यादा निर्णायक रहा। निर्णायक इसलिए क्योंकि मंगलवार के दिन लोकसभा और राज्यसभा में कई सारे बिल्स को बड़े ही आसानी से पास कर दिया गया। आपको बता दें कि राज्यसभा की अगर बात करें तो राज्यसभा में ही लगभग 2.5 घंटे के अंदर 7 बिल पास हो गए। वही लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में भी एक दिन में 5 बिलों पर मुहर लगा दी गई। और आपको बता दें कि सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या रही इन बिलों के पास होने की। दरअसल सबसे इंपॉर्टेंट बात यह रही कि जब इन बिलों को पेश किया गया, इन पर चर्चा की गई, तो उस वक्त विपक्ष जो है सदन में मौजूद ही नहीं था। यानी कि विपक्ष की गैर मौजूदगी में ये सभी बिल बड़ी ही आसानी से पास हो गए। विपक्ष की अगर बात करें तो विपक्ष जो है वो अपना विरोध जता रहा था। विरोध इसलिए क्योंकि राज्यसभा से जिन 8 सदस्यों को निलंबित किया गया था, उनका निलंबन वापस लेने का विरोध चल रहा था। विपक्षी पार्टियों की अगर बात करें, कांग्रेस हो या फिर टीएमसी हो और भी जो दूसरी पार्टियां हैं, वो इसमें विरोध कर रही थी और उन्होंने ये साफ कर दिया था कि जब तक सस्पेंडेड एमपीज को वापस नहीं लिया जाता है, तब तक जो विपक्षी पार्टियां हैं वो सदन में नहीं आएंगी। और इनका सदन में नहीं आना केंद्र सरकार के लिए एक वरदान जैसा साबित हुआ। केंद्र सरकार ने पूरी तरह से अपना जोर लगाया और जो बिल्स हैं उन्हें पास कर दिया। अब कई लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर विपक्ष की गैर मौजूदगी में इतने सारे बिलों को लाने की क्या जरूरत थी और इनका पारित होना ये कितना सही है और कितना गलत है। बहरहाल ये चर्चा का विषय है, क्योंकि यहाँ पर अगर देख लिया जाए तो विपक्ष की भी गलतियां नजर आ रही हैं। विपक्ष की गलतियां इसलिए क्योंकि उन्हें वॉकआउट नहीं करना चाहिए था। अब हम आपको बताते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा में कौन कौन से बिल्स को मंजूरी दे दी गई। सबसे पहले बात करेंगे लोकसभा की। लोकसभा में जो बिल पास हुए हैं उसके अंदर उपजीविका जन्य सुरक्षा, इसके अलावा स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता 2020, औद्योगिक संबंधित संहिता 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020, इसके अलावा जम्मू कश्मीर आधिकारिक भाषा विधेयक 2020 को भी पारित कर लिया गया। वहीं अगर बात करें तो राज्यसभा की, तो राज्यसभा में सबसे अहम 7 बिल पास हुए हैं। और अब ये 7 बिल कौन कौन से हैं ये मैं आपको एक एक करके बता देता हूं। राज्यसभा में मंगलवार को जो 7 बिल पास हुए हैं उसमें शामिल है आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020, राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय 2020, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉ अमेंडमेंट बिल 2020, द बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2020, द नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बिल 2020, द टैक्सेशन एंड अदर लॉ बिल 2020 और द कंपनी अमेंडमेंट बिल 2020। तो ये बिल्स जो है ये पास कर दिए गए थे राज्यसभा में महज 2.5 घंटे में। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आवश्यक वस्तु 2020। इसके अंदर क्या अमेंडमेंट किया गया है? दरअसल कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो इसेंशियल कमोडिटीज में आती थी उन्हें इस लिस्ट से हटा दिया गया है। कौन कौन सी वो चीजें हैं ये मैं आपको बता देता हूं। इसके अंदर अनाज, दलहन, तिलहन, प्याज एवं आलू जैसी जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं उन्हें जो है इस लिस्ट से हटा दिया गया है। यानी कि अब अगर कोई इन सभी चीजों को जमा करके रखता है तो उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। आपको बता दें कि इसके पहले जब कोई आलू, प्याज या फिर दाल, दलहन ऐसी चीजों को जमा करके रखता था इस फिराक में कि जब इसका सप्लाई कम होगा, डिमांड बढ़ेगा तो महंगे दामों में इसे बेचा जाएगा। लेकिन अब अगर कोई इसे जमा करके रखता है
तो उस पर कार्रवाई नहीं होगी। हालांकि सरकार का यह कहना है कि इन्हें इस लिस्ट से निकालने से जो हमारे किसान हैं उन्हें फायदा होगा, प्राइवेट जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो मार्केट में उतरेंगे और बड़े पैमाने पर किसान के प्रोडक्ट्स को मार्केट में आसानी से बेचा जाएगा। एक कॉमन मैन के हैसियत से मुझे भी एक डर है। डर इसलिए क्योंकि ये चीजें इसेंशियल कमोडिटीज में थी। अगर ये इसेंशियल कमोडिटीज से हट जाती हैं तो हो सकता है कि हमें प्रॉब्लम हो। लेकिन एक उम्मीद भी है मुझे, उम्मीद ये कि जिस तरह से अगर प्राइवेट इन्वेस्टर्स, अगर प्राइवेट जो कंपनीज हैं वो इस मार्केट में उतरेंगी तो बहुत सारी कंपनियां अपने अपने प्रोडक्ट्स लेकर हमारे पास आएंगी और कंपटीशन का नतीजा ये होगा कि आज जो दालें हमें 80 से 90 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मिल रही हैं तो हो सकता है कि वो हमें आने वाले दिनों में सस्ते दामों में मिले। अब बात करते हैं अगले बिल की। अगला बिल है राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी बिल 2020। इस बिल की अगर बात करें तो इस बिल के तहत गुजरात की रक्षा यूनिवर्सिटी को राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है। इस बिल के तहत पुलिस और सेना से जुड़ी हुई रिसर्च की जाएगी और साथ ही साथ जो नई पीढ़ियां हैं उन्हें भी इसके अंदर इन्वॉल्व किया जाएगा। इसके अलावा जो दुनिया भर की जो केस स्टडीज है उन्हें भी इस यूनिवर्सिटी के तहत सिलेबस में लाया जाएगा ताकि सेना से जुड़ी हुई रिसर्च या फिर अगर बात करें तो पुलिस से जुड़ी हुई रिसर्च जो है इन्हें और भी मजबूत किया जाए। अगला बिल जो राज्यसभा में मंगलवार को पास हुआ उसमें था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी लॉ बिल 2020। ये अमेंडमेंट था और इस अमेंडमेंट के तहत देश में बनने वाली 5 IIITs जो है उनका रास्ता साफ हो चुका है। इसके पहले आपको बता दें कि कैबिनेट की तरफ से इन्हें मंजूरी मिल गई है, लेकिन सदन में इन्हें पेश करके सदन की मंजूरी भी लेना जरूरी था और इसे सदन में पेश किया गया और सदन में पेश करने के बाद ध्वनि मत से इन्हें बड़ी ही आसानी से पास कर लिया गया। जो 5 IIITs हैं जिनका रास्ता साफ हुआ है वो कहाँ बनने वाली है ये मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर सूरत, भोपाल, भागलपुर, आगरतला और रायचूर, यहाँ पर ये जो IIITs जो बन रही है उनका रास्ता इस बिल के पास होने से साफ हो चुका है। अगला बिल जो राज्यसभा में पास हुआ है उसका नाम है द बैंकिंग रेगुलेशन बिल 2020। ये अमेंडमेंट है। आपको बता दें कि इस अमेंडमेंट के तहत जो कॉरपोरेटिव बैंक्स है उन कॉरपोरेटिव बैंक्स को अब RBI के अंडर लाया गया है। जो सरकार है, सरकार ने जब ये बिल पेश किया, सरकार का ये कहना है कि जो कॉरपोरेटिव बैंक्स है उन्हें रेगुलेट करना बेहद ज़्यादा ज़रूरी था और जो जमा करता है, जो जिनके अकाउंट्स इन कॉरपोरेटिव बैंक्स में हैं, उनकी सुरक्षा के लिए भी ये बिल लाना बेहद ज़्यादा ज़रूरी था और इसलिए इस बिल को लाया गया और इस बिल को भी पास कर लिया गया। आपको बता दें कि पिछले साल जो PMC घोटाला सामने आया था उसके बाद सरकार का यह कहना है कि ऐसे कदम उठाना बेहद ज्यादा जरूरी था। अगला बिल जो मंगलवार को राज्यसभा में पास हुआ था उसका नाम है नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बिल 2020। आपको बता दें कि इस बिल को मार्च में जब सेशन चल रहा था उस वक्त लाया गया था, लेकिन सेशन खत्म होने के चलते उसे पास नहीं किया गया। अब उसे पेश किया गया और उसे पास किया गया। आपको बता दें कि इस बिल के तहत गुजरात और नई दिल्ली में जो 2 रिसर्च यूनिवर्सिटी है उन्हें राष्ट्रीय रिसर्च यूनिवर्सिटी के अंतर्गत लाया गया है और साथ ही साथ इस यूनिवर्सिटी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इसके निर्माण, इसकी फंडिंग को लेकर जानकारी इस बिल में दी गई है। अगला बिल जो संसद में पास हुआ उसका नाम है टैक्सेशन एंड अदर लॉ बिल। इस बिल के अंदर वो सभी अध्यादेश आएंगे जिसके अंतर्गत सरकार द्वारा छूट दी गई थी करदाताओं को, जैसे कि इनकम टैक्स भरने में जो समय सीमा बढ़ा दी गई थी वो, इसके अलावा
टीडीएस और टीसीएस को लेकर 2021 तक जो छूट दी गई थी वो सभी अध्यादेश जो है वो इस बिल के अंतर्गत आएंगे। तो इसे भी सदन में पेश किया गया और इसको भी मंजूरी दे दी गई। आखिरी बिल जो राज्यसभा में मंगलवार को पास किया गया उसका नाम है कंपनी संशोधन विधेयक 2020। इस बिल में जो अमेंडमेंट किया गया है उस अमेंडमेंट के तहत कुछ क्राइम्स जो है उन्हें दंडात्मक कार्रवाई से अलग कर दिया गया है, यानी कि उन्हें जो है बाहर कर दिया गया है। इसके पीछे का कारण यह है कि जो सरकार है वो प्राइवेट कंपनीज को बढ़ावा देना चाहती है। सरकार का लक्ष्य है कि जो हमारे देश में कंपनियां हैं वो इंडिपेंडेंट होकर काम करे, जो पुराने कानून है वो हट जाए, थोड़ी उन्हें रिलैक्सेशन दिया जाए ताकि जो लोग हैं वो अपनी कंपनियां बनाए और लोगों को रोजगार दे। तो इस तरह से ये विधेयक जो है वो संसद में खासतौर पर राज्यसभा में पास कर दिए गए। लेकिन सवाल वही है कि क्या विपक्ष की गैर मौजूदगी में इन सभी बिलों को लाना जरूरी था, और दूसरा ये कि क्या विपक्ष का गैर मौजूद रहना भी वहां पर जरूरी था। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे शेयर करें, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे हर खबर की अपडेट मिलती रहे।